कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां अब भी मायावती से चुनावी तालमेल करना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीएसपी के पास जनाधार अब भी बचा हुआ है। इन पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से बीएसपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। इन्हें लगता है कि बीएसपी के आ जाने से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पहले ही अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान एक बार नहीं कई बार किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ बीएसपी चीफ लगातार हमलावर रही, लेकिन अब मायावती उन नेताओं को सबक सिखाने का मन बनाई है जिन्होंने उनके खिलाफ हाल के दिनों में बयान दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब जैसे को तैसे के फॉर्मूले पर जवाब देने की तैयारी में है। उनके निशाने पर 3 पार्टियां हैं। ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। जी हां, मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मायावती के खिलाफ बयान दिया था। मायावती इन तीनों के नेताओं के बयान को बार बार देखा। इन बड़े नेताओं के बयान से मायावती बेहद नाराज हैं। अब वे लोकसभा चुनाव में इन नेताओं को देख लेने की प्लानिंग कर रही हैं। जी हां, मायावती के स्टैंड की बात करें तो आप सभी को बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान शरद पवार ने कहा था कि मायावती का स्टैंड क्लियर नहीं है। वे अब भी बीजेपी के संपर्क में, अगर वे अपना रुख साफ करती हैं तभी हम कोई पहल करेंगे। एनसीपी चीफ के इस बयान के बाद मायावती ने पूरे दमखम के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्होंने महाराष्ट्र में बीएसपी का प्रभारी बदल दिया है। उन्हें इस बात की शिकायत मिल रही थी कि इससे पहले जो प्रभारी थे उनकी चुनावी तैयारियां कमजोर थी। मायावती चाहती है कि जिन सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं वहां बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़े। मायावती का इरादा शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा था। पार्टी को बस 0.95% वोट मिले थे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रभाव के कारण महाराष्ट्र में बीएसपी कमजोर होती जा रही है, जबकि एक समय पार्टी को 5% तक वोट मिला करते थे। अब ऐसे हालात में मायावती की पार्टी शरद पवार का खेल बिगाड़ पाएगी, इसकी संभावना तो कम लग रही है। मायावती और बीजेपी के बीच साठगांठ को लेकर लालू यादव का खुलासा था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लगता है कि मायावती और बीजेपी के बीच साठगांठ है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के समय उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मायावती को तो बुलाया ही नहीं है। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल किया जाएगा। तब लालू ने बात कही थी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात करते हुए लालू ने मायावती को किसी भी सूरत में गठबंधन में शामिल करने की सलाह दी थी। कांग्रेस के नेता बीएसपी से बातचीत करने में पक्ष में थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मायावती ने हाल ही में बिहार से जुड़े बीएसपी के नेताओं से फोन पर बात की और कहा, जहां आरजेडी चुनाव लड़ सकती वहां फोकस करो। यूपी से सटे बिहार के कुछ जिलों में बीएसपी का प्रभाव रहा है। तो वहीं जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी हाल ही में मायावती को बीजेपी के साठगांठ की पार्टी बढ़ा दी थी। तो मायावती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी पूरा फोकस बना रही है कि कुछ ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के गढ़ की रही अब उनको छीनना है। जैसे आजमगढ़ की बात कर लें या फिर बात कर लें रामपुर की, ऐसी कुछ सीटें जहां पर बीजेपी का भी दबदबा है लेकिन वहां पर बसपा भी अपना दबदबा कायम कर सकती है। तो इस रणनीति में मायावती आगे जुटी हुई हैं। अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मायावती इन सब के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रही हैं। तो जिस तरीके से शरद, लालू और इन सब ने बयान दिया, अब मायावती इन सब का एक एक करके बदला लेंगी और देखते हैं कि क्या कुछ होगा आगे। अब मायावती बदला लेंगी या फिर इस फैसले को बदल देंगी और बीजेपी के खिलाफ इंडिया दल में शामिल हो जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही गवाही देगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।